जितना मुझे फिनाले तक ना पहुंचने का दुख है, उससे कई ज़्यादा मुझे गिल्ट फ्री फील हो रहा है कि मेरे अंदर अब वो गिल्ट नहीं रहेगा कि मेरे कारण मेरे दोस्त नॉमिनेट हुए थे। टीना तो ऐसे कुछ भी बोल सकती हैं, अभी हर बात का यकीन थोड़ी कर सकते हैं। वो तो पता नहीं क्यों बाहर आने के बाद भी मुझे छोड़ना ही नहीं चाह रही, इतनी मोहब्बत करने लगी है मुझसे। मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने जितना मुझे हर्ट नहीं किया उतना मेरे पापा को भी किया, मेरी फैमिली को किया। मेरे पापा को कितना सुनना पड़ा उसकी बातों की वजह से। आपको लगता होगा भी तो मैं बोलूँगी। वेरी स्मार्ट, वेरी चालाक ब्रो। आई थिंक उससे ज़्यादा मेरे लिए मायने रखता है कि जिस तरह से इस बार नॉमिनेशंस हुए थे और जिस तरह से सिर्फ मेरे कारण मेरे दोस्त भी नॉमिनेट हुए थे, तो मैं यही चाह रही थी कि मेरी गलती की सज़ा किसी और को ना मिले, और वैसा ही हुआ। मेरी गलती की सज़ा मुझे ही मिली। तो जितना मुझे फिनाले तक ना पहुंचने का दुख है, उससे कई ज़्यादा मुझे गिल्ट फ्री फील हो रहा है कि मेरे अंदर अब वो गिल्ट नहीं रहेगा कि मेरे कारण मेरे दोस्त नॉमिनेट हुए थे, और ना ही कभी ये फील होगा कि अगर मैं रुक जाती, भले ही मैं फिनाले भी चली जाती, भले मैं ट्रॉफी भी जीत जाती, लेकिन वो गिल्ट मुझे मार देता अंदर से। सो मेरी सुकून में। ऑल द बेस्ट विशेस टू देम, आई लव देम। मेरे भाई जैसे हैं, मेरे बहुत प्यारे हैं मुझे। और उसके साथ साथ आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे 3 दोस्त अभी भी अंदर हैं और वो फिनाले में पहुंच चुके हैं। एंड मैं बस इतना चाहती हूँ कि ट्रॉफी मंडली के पास आए और कुछ नहीं। आई थिंक कि मेरे लिए हर एक जो शो होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। यू कैन नॉट कंपेयर फिक्शन विद नॉन फिक्शन, बिकॉज फिक्शन में हम एक किरदार निभा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर एक अलग रियलिटी शो भी मैंने किया था जिसमें लोगों ने मेरी रियल पर्सनालिटी देखी थी, मुझे पसंद किया था उसके बाद, पर वहीं पे चीज़ें वो ख़त्म नहीं हो जाते हैं। बिकॉज बिग बॉस फिर भी देखा जाए तो सबसे अलग एक नॉन फिक्शन शो है। वहाँ अंदर जाने के बाद मुझे आधे वक्त तक समझ ही नहीं रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ आ गई हूँ। मेरे साथ वो सिचुएशन थी। बट आई थिंक बहुत देर के बाद, बहुत हफ्तों के बाद मुझे अक्ल आई और मैंने जो अपना फिर स्टैंड लेना चालू किया, आई थिंक देन आई हैड अ प्रीटी गुड जर्नी। टीना तो ऐसे कुछ भी बोल सकती हैं, अभी हर बात का यकीन थोड़ी कर सकते हैं। वो तो पता नहीं क्यों बाहर आने के बाद भी मुझे छोड़ना ही नहीं चाह रही, इतनी मोहब्बत करने लगी है मुझसे। पर ठीक है, कोई नहीं, वो जो सोचती हैं वो सोचें, जो भी उनको लगता है। एंड आई थिंक कि वो वेकअप कॉल होता है या जो भी है जिसका नाम इन लोगों ने घर के अंदर ख़राब करके रखा है, वो इसलिए होता है जो लोग डिज़र्विंग होते हैं, जिनसे उम्मीद होती है कि ये लोग कुछ बेहतर कर सकते हैं, वो उन्हें तभी मिलता है, ना कि उसको मिलता है कि जो सिर्फ सोता रहे। हाँ, मैं सोती हूँ, मैं मानती हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं कोई तो कारण होगा कि मेरे पीछे इतनी मेहनत की या मुझे इतना समझाया गया वीकेंड पे, कोई तो कारण रहा होगा। सो या मेरे लिए पहले दोस्ती थी, पर उसके बाद अभी जैसी सिचुएशन है फ़िलहाल, लोगों ने एपिसोड्स देखे होंगे वो जिस तरीके से उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की, मेरे सारे दोस्तों के साथ बदतमीज़ी की, जबकि वो एक दिन पहले सबको चॉकलेट खिला रहे थे ये बोलकर कि मंडली ने उनका साथ दिया उनके लूज़ में जब वो एंग्जाइटी से गुजर रहे थे। उसके बाद वो शिव को एक बुली बुला रहे हैं, तो मुझे उस चीज़ का बहुत बुरा लगा और मुझे लगता है कि वो विश्वास मैं नहीं करना चाहूँगी ऐसा, और मैं बहुत हर्ट किया है मुझे तो, मेरे डैड को भी। सो यार टीना चाली, घर के झगड़ों में जब आप किसी को दोस्त मानते हैं, आप उसकी बेइज्जती नहीं करते हैं सबके सामने, पर उन्होंने सीधा बेइज्जती का रास्ता अपनाया। और उसके साथ साथ मुझे तो हर्ट किया ही किया। टीना तो मेरे पापा तक पहुंच गई झगड़े में एक जगह, वो उस दिन ही दिल से उतर गई थी। उसके बाद मुझे कभी अच्छी नहीं लगी, मुझे लगा कि यार, क्योंकि उनको मालूम था कि जब अर्चना मेरे पापा तक पहुंची थी तब मैंने कैसा रिएक्ट किया था। उनको शायद झगड़ा करना होगा, प्लान किया होगा, इसलिए वो जानबूझ के मेरे पापा तक पहुंची और एक बड़ा ही बेकार सा कवर अप मारा कि वो उंगली का बाप बोल रही थी, जो बड़ा ही बेकार था। पर मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने जितना मुझे हर्ट नहीं किया उतना मेरे पापा को भी किया, मेरी फैमिली को किया। मेरे पापा को कितना सुनना पड़ा उसकी बातों की वजह से। हम लाइक कि मैं ऐसे लोगों को से फिर मिलूँ ही क्यों, और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कुछ। आई डोंट थिंक सो। मैं बहुत मस्त हूँ, अभी भी बहुत सुकून में हूँ। मैं ये दुआ करूँगी दोबारा मिली भी ना मंडली, कोई भी। एक नाम स्टैन नहीं, अभी तक ऐसी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। एक्चुअली मेरी कुछ बात भी नहीं हुई इस बारे में, तो मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर सकती। नहीं 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 नहीं, आपको लगता होगा भी तो मैं बोलूँगी। वेरी स्मार्ट, वेरी चालाक ब्रो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं मस्ती कर रही थी कि थोड़ा हमारा अभी सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ दुख बता रहे हैं, तो मेरे पास भी तो कुछ होना चाहिए ना बोलने के लिए। तो मैंने अपना बना लिया, तो मेरा बन गया और मैंने बहुत सीरियसली उसे मैनेज किया। सो मेरी हैप्पी। लाइफ लेसन है मेरे लिए कि मैं
अब थोड़ा रिजर्व्ड रहने वाली हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने देख लिया बहुत खुल के दोस्ती करके भी कि उसकी इज्जत नहीं होती है। तो फिर मैं अपनी दोस्ती ऐसे लोगों पे वेस्ट ही क्यों करूँ। तो मैं उन लोगों से दोस्त करूँगी जो दिल से दोस्ती कर पाएँ, या फिर जिनको उस दोस्ती की अहमियत हो। एक ये चीज़ सीखी है, उसके साथ साथ ये भी चीज़ सीखी है कि अगर कुछ अपनी बात सुनाना चाहते हो तो सामने वाले की सुनने की भी क्षमता रखो। और घर में प्रॉब्लम यही हो जाती है कि सुनाना सब चाहते हैं, सुनना कोई भी नहीं चाहता। एवरीबडी इज अ स्पीकर बट नो बडी इज़ अ लिसनर, व्हाट टू डू। बस छोटी सी बात है। सर के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, मतलब माशाल्लाह बड़े प्यारे लगते हैं। जैसे ही सामने जब टीवी दिखना चालू होता है तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि कुछ भी तीर कहीं से भी आ सकता है, हमें लग सकता है। पर उनका डांटना अलग होता है, समझाना एकदम अलग होता है। जब समझाते हैं, वो जितनी मोहब्बत से समझाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई अपना है जो इतनी फिक्र कर रहा है, और देख के और खुशी होती है और थोड़ा सा अपनापन वाली फीलिंग आती है। मतलब एज अ होस्ट उन्होंने डराया नहीं आपको? ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, मैं बहुत डरी हूँ। मैं ऐसे ही बैठती हूँ, सर आ जाते हैं, मैं ऐसी रहती हूँ। बोलते हैं सुन बोलो, नहीं 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 नहीं। पर हमेशा से आई थिंक स्टार्टिंग में हुआ मेरे साथ जो बुरा होना था, उसके बाद ठीक ही था। फिलहाल आप लोग मुझे वेकेशन पे देखेंगे घर वालों के साथ। एक मैं छुट्टी के लिए जाऊंगी और उसके बाद फिर इंशाल्लाह बस दो हफ्ते का ब्रेक लेके जो भी पहले काम आ जाए।